अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 का मतलब है चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर का नाम है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। तो फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स के न्यूमेरिकल कर दें सेकेंड ईयर फिज़िक्स से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर का नाम है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। और अगर आप सीरियल वाइज देखो तो आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 7 बनता है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 करना है हमें। न्यूमेरिकल 1 में सबसे पहले गिवन देख लेते हैं क्या क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है The lead in pencils is a graphite composition with a Young's modulus of। कह रहे एक पेंसिल है, उसके अंदर जो लेड हमारे पास मटेरियल होता है उसका जो यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास 1 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है हमें। तो आगे सेकंड चीज, कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ of the lead in an automatic pencil if you tap it straight into the pencil with a force of 4 न्यूटन। फोर्स गिवन है हमारे पास 4 न्यूटन की। The lead is 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर दिया हुआ है 0.50 मिलीमीटर और इस मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर के अंदर, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा d इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। ये डायमीटर आ गया। डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं d/2 करके। तो d हमारे पास 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। ये रेडियस आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। अच्छा, और दिया हुआ है 60 मिलीमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ ऑफ पेंसिल या ग्राफाइट की जो लेंथ है, जो ग्राफाइट है पेंसिल के अंदर उसकी जो लेंथ है वो 60 मिलीमीटर लॉन्ग है। डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 एक्सपोनेंट माइनस 3 लिख लेते हैं। तो 60 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर ये लेंथ ऑफ ग्राफाइट हो गई। अच्छा जी, रिक्वायर्ड है हमारे पास चेंज इन लेंथ, यानी लेंथ के अंदर कितना चेंज आएगा ग्राफाइट के, वो हमें मालूम करना है। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे सॉल्यूशन की। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देते हैं यंग्स मॉडुलस का। यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F/A और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा L/L। तो ये फॉर्मूला कुछ हो जाएगा इस तरह से FL A डेल्टा L और यंग्स मॉडुलस। डेल्टा L हमें मालूम करना है तो डेल्टा L हम वहाँ भेज देते हैं और Y को हम नीचे भेज देते हैं। तो FL A हमारे पास एरिया है, तो एरिया गिवन नहीं है, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं πr², क्योंकि ग्राफाइट की जो नोक होती है सर्कुलर फॉर्म में होती है तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास लग जाएगा। अब सारी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो डेल्टा L इज इक्वल टू F की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 4 न्यूटन और लेंथ है 60 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर और आगे पाई की वैल्यू 3.142 और R की वैल्यू हमारे पास 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 और y की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट 9। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर क्या था 4 मल्टीप्लाई बाय 60 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो ये हमारे पास आ गया 0.24। तो ऊपर लिख लेते हैं 0.24 और नीचे हम लिखते हैं 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट 9। तो ये आ गया हमारे पास
78550, तो ये हो गया 7855 और 00। अब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 0.24 डिवाइडेड बाय 785500, तो ये आ रहा है हमारे पास 3.05 एक्सपोनेंट -5। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया करना, वो है इसका स्क्वायर। तो नीचे वाली वैल्यू को हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं, ऊपर वाला तो हमारे पास सही रहेगा। सबसे पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये आर स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2.5 एक्सपोनेंट -4 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करा तो ये हो गया 6.25 एक्सपोनेंट -8। अब मल्टीप्लाई बाय 3.142 और मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट 9, तो अब ये आ जाएगा 196.375। तो इसको काट के या नीचे हम लिख लेते हैं डेल्टा एल 0.24 डिवाइडेड बाय 196.375। अब हम डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को, तो 0.24 डिवाइडेड बाय 196.375 तो ये हमारे पास आ रहा है 1.22 एक्सपोनेंट -3। तो डेल्टा एल लिख लेते हैं 1.22 एक्सपोनेंट -3 मीटर, और -3 की जगह पर हम 1.22 एक्सपोनेंट -3 मिली के बराबर होता है, तो मिली की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 के लिए पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो अच्छा जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल नंबर 2 में। न्यूमेरिकल नंबर 2 आपको गिवन है, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल 2 और गिवन की, तो यहाँ लिख लेते हैं न्यूमेरिकल 2 गिवन। अच्छा जी, क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं वायर ऑफ 2.2 मीटर लॉन्ग, वायर की लेंथ दी हुई है 2.2 मीटर एंड 2.25 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ वायर आपको दिया हुआ है 2.25 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 1000 करके, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो डायमीटर हो जाएगा 2.25 एक्सपोनेंट -3 मीटर, और इसका अगर हम रेडियस निकालें तो इसको d/2 कर लेंगे, तो 2.25 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा इसका 1.125 एक्सपोनेंट -3 मीटर। अच्छा जी, रेडियस कन्वर्ट हो गया। आप कह रहे हैं व्हेन स्ट्रेच बाय वेट ऑफ, वेट का मतलब ये मास है क्योंकि 8.8 किलोग्राम दिया हुआ है, तो मास आ गया हमारे पास। इट्स लेंथ हैज़ बीन इंक्रीज बाय, यानी चेंज इन लेंथ, लेंथ का जो इंक्रीमेंट है वो 0.25 मिलीमीटर होता है, इसको हम डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट -4 मीटर। ये चेंज इन लेंथ आ गया हमारे पास, और वैल्यू ऑफ जी गिवन है यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो इतना बड़ा डेटा हो गया हमारे पास। अब रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल लेते हैं और सॉल्यूशन की। अब रिक्वायर्ड में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है, फाइंड स्ट्रेस, स्ट्रेस का सिंबल ये फाई होता है, स्ट्रेन का सिंबल ये होता है, और मॉड्यूलस का सिंबल ये होता है। अच्छा जी, तो अब हमें सबसे पहले इसमें क्या मालूम करना है, स्ट्रेस मालूम कर लेते हैं। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला न्यूमेरिकल नंबर 1 में लिखा था F/A। अब ना एरिया है और ना एफ है, तो इसको 1 का नाम दे देते हैं, और सबसे पहले एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। W = mg होता है कि, तो W भी फोर्स है, एफ भी फोर्स है, तो दोनों को हम, मास दिया हुआ है 8.8 और जी की वैल्यू 9.8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 86.24 न्यूटन। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं उसी फॉर्मूले से, पाई आर स्क्वायर से। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 3.142 है, और आर हम यहाँ पर चेंज कर चुके हैं जो कि 1.125 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकालते हैं, 1.125 एक्सपोनेंट -3 होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा
1.26 और इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.142 से, तो ये आ रहा है 3.97 और एक्सपोनेंट -6 तो यहाँ लिख लेते हैं 3.97 एक्सपोनेंट -6 मीटर। तो हमारे पास एरिया आ गया। अब इन दोनों को स्ट्रेस के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 86.24 डिवाइडेड बाय 3.97 एक्सपोनेंट -6। तो ये हमने लिख लिया। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो 86.24 डिवाइडेड बाय और 3.97 और एक्सपोनेंट -6, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है जी 2172292 तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2172291 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं पॉइंट को, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स अगर हम आगे ले आए तो 2.1 एक्सपोनेंट 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रेस आ गया हमारे पास। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल ओवर एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू हमें क्या गिवन है, डेल्टा एल गिवन था हमारे पास 2.5 एक्सपोनेंट -4 तो यहाँ लिख लेते हैं 2.5 एक्सपोनेंट -4 और जो वैल्यू ऑफ एल थी वो 2.2 मीटर थी, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एल लिख लेते हैं डिवाइड का साइन डाल के 2.2। अब हम इनको डिवाइड करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। 2.5 एक्सपोनेंट -2.5 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय 2.2, तो आंसर आ रहा है 1.1 एक्सपोनेंट -4। 1.1 और एक्सपोनेंट -4, ये इसका आंसर आ रहा है। तो यही आंसर होगा इसका। और बुक के अंदर शायद -6 आ रहा होगा, तो -6 गलत है, यही इसका सही आंसर है। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में हमें इसी का नेक्स्ट पार्ट यंग्स मॉडुलस वाला। यंग्स मॉडुलस में हमें क्या मालूम करना है, वाई फॉर्मूला स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, वही हम लिख लेंगे। स्ट्रेस की वैल्यू 2.1 एक्सपोनेंट 7, तो यहाँ लिख लेते हैं 2.1 एक्सपोनेंट 7 और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की वैल्यू 1.1 एक्सपोनेंट -4, तो 1.1 एक्सपोनेंट -4। तो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेते हैं। तो 2.1 एक्सपोनेंट 2.1 एक्सपोनेंट 7 और डिवाइडेड बाय 1.1 एक्सपोनेंट -4, तो आ रहा है 1.9 एक्सपोनेंट 11, तो हो जाएगा ये 1.9 एक्सपोनेंट 11 और यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास गिवन देख लेते हैं क्या क्या है। लिखा है फार्मर मेकिंग जूस फिल्स अ ग्लास बॉटल टू द ब्रिम एंड कैप्स इट टाइटली। द जूस एक्सपेंड मोर देन अ ग्लास व्हेन इट वार्म अप्स इन सच अ वे दैट द वॉल्यूम इंक्रीज बाय, यानी जो इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम है उसको डेल्टा वी अपॉन वी 0.2% और 0.2 को उन्होंने खुद ही कन्वर्ट करके बोला हुआ है कि फैक्टर में 2 एक्सपोनेंट -3 लिख लो। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जूस पर स्क्वायर सेंटीमीटर इफ अ बल्क मॉडुलस वैल्यू ऑफ बी दी हुई है हमें 1.8 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर मसला ये है कि इन्होंने जो रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल तो आसान सा है, लेकिन इन्होंने जो रिक्वायर्ड की कंडीशन दी है ना,
लिखा हुआ है कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द जूस पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी फोर्स पर मीटर स्क्वायर बेसिकली, पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है लेकिन फोर्स पर मीटर स्क्वायर प्रेशर के बराबर होता है। अगर फोर्स पर मीटर स्क्वायर का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, लेकिन इन्होंने बोला हुआ है आपने पर मीटर नहीं पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है और प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो सीधा सा इन्होंने प्रेशर का नाम नहीं दिया, उसको बोल दिया कैलकुलेट द फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है हमारे पास B इज इक्वल टू डेल्टा बी और डेल्टा बी ओवर बी। तो हम B से मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा बी ओवर बी को और हमारे पास डेल्टा पी प्रेशर आ जाएगा। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू 1.8 एक्सपोनेंट 9 और डेल्टा बी 2 एक्सपोनेंट -3। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.8 एक्सपोनेंट 9 1.8 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट -3, तो ये आ रहा है 3600,000। तो हमारे पास जो डेल्टा पी आ रहा है उसको हम लिख लेते हैं 3600 और 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें डिवाइडेड बाय 10,000 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10,000 लिख देते हैं। तो 10,000 से जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेल्टा पी हो गया प्रेशर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 कैसे होगा सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल 4 गिवन। अच्छा जी, तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है द इलास्टिक लिमिट ऑफ कॉपर इज। इलास्टिक लिमिट का मतलब है इसको हमें स्ट्रेस के साइन से डिनोट करना है, जो कि हमारे पास है 1.5 एक्सपोनेंट 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे कह रहे हैं इट इज़ टू बी स्ट्रेच बाय अ लोड ऑफ 10 किलोग्राम, यानी मास दिया हुआ है 10 किलोग्राम का जो उस चीज़ के साथ हैंग करा हुआ है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। डायमीटर ऑफ वायर हमें निकालना है, तो रिक्वायर्ड और सॉल्यूशन की हेडिंग्स डाल देते हैं। तो डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं, वो लिख देते हैं, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो फिक्स होती है। अच्छा जी, तो स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है, स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि F अपॉन ए है हमारे पास। अब यहाँ पर ना हमारे पास F है और ना ही डायमीटर है कि हम इससे डायमीटर को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकें। लेकिन हमें पता है कि जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं, F फोर्स बराबर होता है mg के और एरिया पाई आर स्क्वायर के ये लिख देते हैं। आर स्क्वायर वहाँ पर भेज देते हैं और mg पाई एंड स्ट्रेस ये हम यहाँ लिख लेते हैं। तो आर के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड रूट लगा लेते हैं और साथ ही इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो m हमारे पास 10 और g 9.8, पाई की वैल्यू 3.142 और स्ट्रेस की वैल्यू 1.5 एक्सपोनेंट 8। तो अब अगर आपके पास दूसरा मॉडल है तो वो तो डायरेक्टली आप पुट कर सॉल्व कर सकते हो सारा एक ही बार में, लेकिन अगर नॉर्मल वाला मॉडल है तो उसके लिए पहले ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो फिर नीचे वाला मल्टीप्लाई करो। तो देख लेते हैं हम 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एक्सपोनेंट 8, तो हमारे पास क्या आ रहा है 471। तो नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 471 300,000। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 980 डिवाइडेड बाय 471 300 और 1000। तो ये हमारे पास ये आ रहा है 2.079 एक्सपोनेंट, और साथ ही में इसका रूट भी निकाल लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 2.079 एक्सपोनेंट -6। तो हम डायरेक्ट जो हमारे पास आंसर आया है रूट लिख के आंसर दबाते हैं, तो ये आ जाएगा 1.44 एक्सपोनेंट -3। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ आर आ रही है।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ आर। यार सॉरी, तो 10 और 9.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 98 आ जाएगा। और 98 को जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। 98 डिवाइडेड बाय 471 और 300,000, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.07 एक्सपोनेंट माइनस 7। तो ये एक्सपोनेंट माइनस 7 हो जाएगा और फिर इसका हम रूट निकाल लेते हैं डायरेक्टली, तो आंसर रूट कर देंगे तो ये हमारे पास आर आ जाएगा 4.559 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। अब डायमीटर निकालना है तो डायमीटर आपको पता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय आर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट माइनस 4। सिंपली जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो डायमीटर आ जाएगा 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। और अगर हमें इसको मल्टीप्लाई मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.911 मिलीमीटर। तो जैसे आपके पास आंसर हो, जैसे आसानी हो वैसे आप कर सकते हो। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 करना है तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में हम गिवन की हेडिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं न्यूमेरिकल 5 और गिवन। तो न्यूमेरिकल 5 में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। लिखा हुआ व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ स्टील वायर विच इज़ फिक्स्ड एट वन एंड कैन इट बी हैंग्ड फ्रीली विदाउट ब्रेकिंग। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील, स्ट्रेस दिया हुआ है आपको, वो कितना है 7.8 एक्सपोनेंट 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आगे डेंसिटी ऑफ स्टील दी हुई है हमें, डेंसिटी को इससे डिनोट करते हैं 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैल्यू ऑफ जी फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रिक्वायर्ड क्या है, हमें लेंथ मालूम करनी है, तो रिक्वायर्ड और सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं। तो हमें मालूम क्या करना है, लेंथ मालूम करनी है, तो रिक्वायर्ड में एल लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो डेफिनेटली स्ट्रेस का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस और डेंसिटी दो चीज़ें गिवन है। तो हम इसको कैसे करते हैं हमें मालूम क्या करना है, लेंथ मालूम करनी है। पहले स्ट्रेस का फार्मूला लिख लेते हैं। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ए। तो यहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, तो स्ट्रेस का फार्मूला लिख लिया। अब हमें इसको लेंथ के हिसाब से कन्वर्ट करना है। स्ट्रेस तो हमारे पास गिवन है, तो पहले हम स्ट्रेस लिख लेते हैं और फोर्स की जगह पर mg लिख लेते हैं। और एरिया की जगह पर हम क्योंकि एरिया भी हमें गिवन नहीं है तो एरिया को हम एरिया ही लिखे रहने देते हैं, क्योंकि अब फिर कन्वर्ट करेंगे तो ये वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को यहाँ भेजेंगे तो डेंसिटी वॉल्यूम मास, यानी ये मास की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आपको पता है कि वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बराबर होता है। तो अगर लेंथ मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ और ब्रेथ और हाइट की जगह एरिया लिख देता हूँ, तो यानी वॉल्यूम एल ए के बराबर हो सकता है। अब इसको हम 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एम की जगह पर हम लिख लेंगे रॉ एल ए जी अपॉन ए से ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। और ये लेंथ कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेस हम यहाँ रखते हैं, रॉ और जी हम यहाँ भेज देते हैं और इधर एल अकेला रह जाएगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास आई थी 7.8 एक्सपोनेंट 8। डेंसिटी हमारे पास था 7800 और वैल्यू ऑफ जी 9.8।
तो जब आप पहले ऊपर वाले को तो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 7800 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये आ रहा है 76440। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो 7.8 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 76440 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10204 पॉइंट, यानी लेंथ हमारे पास आ रही है 10204.8 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ स्टील वायर आ गई। न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 में सबसे पहले गिवन बना लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ रेडियस, वायर का रेडियस दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है जी। तो ये रेडियस है हमारे पास, और एंड अ लेंथ 3.5 मीटर इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 52 न्यूटन। लेंथ है, और अच्छा इसको हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट -4 मीटर। और लेंथ हमें कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर, और फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रही है वो है 52 न्यूटन। और आगे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है हमें, वो है 2.1 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये डेटा हमारे पास गिवन में। अच्छा जी, मालूम क्या करना है, ABC पार्ट है इसके, तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल लेते हैं और सॉल्यूशन। अच्छा जी, रिक्वायर्ड में सबसे पहले हमारे पास लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस आ गया A के अंदर, और B में हमें क्या मालूम करना है, लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन मालूम करना है, और C के अंदर हमें क्या मालूम करना है, इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द वायर। इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द वायर का मतलब ये है चेंज इन लेंथ, यानी कि लेंथ के अंदर जो चेंज आया है वो हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए की हेडिंग डाल लेते हैं, और पार्ट ए के अंदर जो हमें चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला F/A होता है। अच्छा जी, फोर्स गिवन है और A नहीं दिया हुआ, तो A को हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, या डायरेक्ट यही फॉर्मूला रख कर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F रख लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं एरिया की जगह पाई R स्क्वायर। तो F हो गया 52 न्यूटन, पाई की जगह आ गया 3.142, और R स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास 5 एक्सपोनेंट -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नीचे वाली वैल्यू, पहले हम इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 5 एक्सपोनेंट -4 होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2.5 एक्सपोनेंट -7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.142 से, तो ये आ रहा है 7.85, तो 52 लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाय 7.85 एक्सपोनेंट -7। अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, यानी 50 डिवाइड कर दें, 52 डिवाइडेड बाय 7.85 एक्सपोनेंट -7, तो ये आ जाएगा 66। स्ट्रेस हमारे पास आ रहा है 66 66242038.2, यानी 1 2 3 4 5 6 7, फिर से गलत, 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो 5 एक्सपोनेंट -4 मीटर हो गया। 52 न्यूटन है हमारे पास, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई बाय 3.142, 7.855 एक्सपोनेंट -7 हो गया। 52 डिवाइडेड बाय 7.855 एक्सपोनेंट -7। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका यही आंसर आ रहा है। बुक में शायद इसका अलग आंसर है, बट
जो हमारी कैलकुलेशन है वो तो यही बता रही है कि इसका आंसर 38.22 या फिर 6.6 एक्सपोनेंट 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर पार्ट ए हमारे पास होगी। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में हमें जो कैलकुलेट करना है वो है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की हेडिंग डाल देते हैं और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एल ओवर एल। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास मसला ये है कि स्ट्रेन के अंदर ये फॉर्मूला है, लेकिन हमें ना डेल्टा एल पता है, डेल्टा एल तो पता ही नहीं क्योंकि वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो हमें यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो कि होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को हम यहाँ भेज देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। वैल्यू पुट कर देते हैं। यंग्स स्ट्रेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है जो कि हमारे पास कितनी आई थी, 6.6 एक्सपोनेंट 7, और यंग्स मॉडुलस हमारे पास कितना आया, कितना गिवन था, 2.1 एक्सपोनेंट 11। तो इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो 6.6 एक्सपोनेंट 7 और डिवाइडेड बाय 2.1 एक्सपोनेंट 11, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.14 एक्सपोनेंट -4। ये हमारे पास स्ट्रेस आ गया। अब हमें क्या करना है, पार्ट सी डेल्टा एल चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। डेल्टा एल हमें मालूम करना है तो एल को हम सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया। वैल्यू रख लेते हैं। स्ट्रेन हमारे पास आया था 3.14 एक्सपोनेंट -4 और वैल्यू ऑफ एल हमारे पास कितनी थी, 3.5। तो हम सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई बाय 3.5 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा डेल्टा एल का 1.1 एक्सपोनेंट -3। तो ये आ रहा है 1.1 एक्सपोनेंट -3 मीटर। ये हमारे पास चेंज इन लेंथ आ गई। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम, न्यूमेरिकल नंबर 7। इसका शायद बुक के अंदर आंसर डिफरेंट होगा, लेकिन मैंने इसको बार बार कैलकुलेशन इसकी की है, तो हमारे पास तो आंसर इसका यही आ रहा है। पता नहीं कि बुक के अंदर वैल्यू चेंज कर दी है या क्या इन्होंने प्रॉब्लम करी है। बहरहाल न्यूमेरिकल नंबर 7 करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 में देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो न्यूमेरिकल 7 है हमारे पास, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ लेड ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम। यानी कि न्यूमेरिकल 7 में हमें सबसे पहले एक लेड ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1.3 क्यूबिक मीटर, सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 12 atm। प्रेशर दिया हुआ है 12 atm। अब इस प्रेशर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो सिंपल हम काम ये करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.01 एक्सपोनेंट 5 कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.01 एक्सपोनेंट 5। तो ये आ जाएगा आपके पास P इज इक्वल टू 121200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑल्सो कैलकुलेट द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लेड गिवन बल्क मॉडुलस, यानी B गिवन है 80 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ें गिवन है हमारे पास। अब रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल देते हैं। रिक्वायर्ड में हमें मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का चेंज मालूम करना है कि कितना है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। आसान सा न्यूमेरिकल है हमारे पास। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे, B इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर V, P और डेल्टा V ओवर V होता है। ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल्टा V हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा B डेल्टा V और डेल्टा P। अब ये हम इधर ही रखेंगे, V और B को वहाँ भेज देते हैं।
तो डेल्टा वी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा पी वी डिवाइडेड बाय बी। बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है, सिंपल सी वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। किस तरह से, डेल्टा पी जो है हमें दिया हुआ है 121200 और वी दिया हुआ है 1.3 और बल्क मॉडुलस दिया हुआ है 80 एक्सपोनेंट 9। तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा 121,200 मल्टीप्लाई बाय 1.3, तो ये आ गया और इसको हम डिवाइड कर देंगे 80 एक्सपोनेंट 9 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.96 और एक्सपोनेंट -6 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अब इसका लास्ट अच्छा सर, कैलकुलेट द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लेड, यानी इसकी हमें कंप्रेसिबिलिटी भी मालूम करनी है। तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है K = 1/B। तो ये K कंप्रेसिबिलिटी है और 1/B की वैल्यू आ जाएगी 80 एक्सपोनेंट 9। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 125 एक्सपोनेंट -11 मीटर स्क्वायर ओवर न्यूटन। तो ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी आ गई इसकी। अब लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका, न्यूमेरिकल नंबर 8। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, न्यूमेरिकल 8 गिवन। न्यूमेरिकल 8 में कह रहे हैं द थिकनेस ऑफ अ मेटल प्लेट इज 0.35 इंचेस। थिकनेस दिया हुआ है 0.35 इंच। आगे कह रहे हैं इट्स ड्रिल टू हैव अ होल ऑफ रेडियस। रेडियस दिया हुआ है आपको 0.08 इंचेस। अच्छा, आगे कह रहे हैं इफ़ द शेयर स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं इस टॉ के सिंबल के साथ, और वो है हमारे पास 4 एक्सपोनेंट 4 पाउंड पर इंचेस स्क्वायर। बेसिकली ये हमारे पास स्ट्रेस ही है, लेकिन ये अलग यूनिट के अंदर है। डिटरमाइन द फोर्स नीडेड टू मेक द होल। फोर्स हमें मालूम करनी है, उस होल को बनाने के लिए हमें कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फोर्स हमें मालूम करना है। हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन की। अच्छा जी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसका एरिया मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फोर्स मालूम करनी है और ये क्योंकि स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है स्ट्रेस F/A। ये है। अब यहाँ पर मसला ये है कि जो हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा वो πr² नहीं होगा, बल्कि पेरीमीटर ऑफ द होल आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम इससे चेंज कर देते हैं और एरिया को वहाँ भेज के 2πr कर देते हैं, और ये F हमारे पास 2πr × T, ये हमारे पास एरिया हो जाएगा। और इस फोर्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी एक साइड जो है वो ये हो जाएगी और दूसरा ये T आ जाएगा। तो वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लेंगे। स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है, 4 एक्सपोनेंट 4, 2 आ गया, पाई की जगह 3.142 आ गया, और R जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 0.08, और T की वैल्यू यानी थिकनेस दिया हुआ है 0.35। तो सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो 4 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.35। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7038.08 पाउंड। अब यहाँ पर न्यूटन यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर पाउंड और इंचेस में दिया हुआ था, तो हमने यूनिट कन्वर्ट ही नहीं करा, तो ये फोर्स पाउंड के अंदर हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल थे चैप्टर नंबर 7 के। इन न्यूमेरिकल्स के अंदर, बुक के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी, जिस तरह चैप्टर 6 में भी कुछ न्यूमेरिकल्स में थी। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।